नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। इन दिनों न जाने क्यों युवतियों के हैंगिंग माने 100 के लटकने की घटनाएं रोज सुनने को मिल रही हैं। बल्कि बहुत तो मीडिया में आ जाती हैं, बहुत तो मीडिया में आ भी नहीं पाती हैं। उन्नाव में 2 दिन पहले ही एक नए नर्सिंग होम में एक युवती लटकते हुए मिली। वो वहां काम करती थी। आरोप घर वालों ने लगाया कि उसके साथ गलत काम किया गया, मार करके लटका दिया गया। लेकिन साफ बात आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं पाया गया है, कोई चोट के भी निशान नहीं है। प्रेम प्रसंग था, झगड़ा हुआ प्रेमी से और वो लटक गई। ये मामला अभी पूरी तरीके से शांत भी नहीं हुआ था कि आज चंदौली में एक बड़ी घटना हो गई और इस घटना को लेकर के सियासत भी बहुत तेजी के साथ शुरू हो गई है। मतलब ये कि इस घटना को लेकर के डिप्टी सीएम को भी बोलना पड़ा। मामला क्या है? मामला है चंदौली के सैयद राजा थाने के अंतर्गत एक मनवापुर गांव है। वहां पर पुलिस जाती है एक हिस्ट्री सीटर की तलाश में। उसका नाम है कन्हैया। हिस्ट्री सीटर के घर जाती है और वहां पर उसकी 2 लड़कियां होती हैं, निशा और गुंजा। तलाशी ली जाती है और तलाशी लेने के दौरान आरोप है पुलिस ने दोनों लड़कियों को बुरी तरीके से पीटा। क्या कहा? अरे तुम तो गुंडे की बेटी हो, गुंडे की। एक कमरे में एक को पीटा गया और दूसरे कमरे में दूसरे को पीटा गया। पीटने के बाद हुआ क्या? पीटने के बाद ये पुलिस वाले चले गए। जब दूसरी लड़की जो घायल थी मारपीट में, वो जब देखने गई तो देखा कि मेरी बहन तो लटकी हुई है। बस यहीं से बवंडर शुरू हो गया, बवाल शुरू हो गया। गांव वाले आ गए, पुलिस तो भाग गई जो दबिश देने आई थी, लेकिन वहां पर 112 नंबर की गाड़ी आ गई, एम्बुलेंस आ गई और उसके बाद ग्रामीणों ने जो हल्ला बोला उसमें एक सिपाही घायल हो गए, एक होमगार्ड का जवान घायल हो गया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवती के कहते हैं कि उस समय हालत गंभीर थी, एम्बुलेंस आई, लेकिन उसे जब ले जाया गया तो उसे मृत घोषित कर दिया गया। सीधे तौर पर आरोप लगाया गया कि मारा गया, बुरी तरीके से लड़की को लटका दिया गया। जैसे सूचना मिली, आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, मामले को शांत कराया और युवती का शव पोस्टमार्टम को भेज दिया गया। सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं, लेकिन हम सबसे पहले जो लड़की की मौत हुई है संदिग्ध अवस्था में, उसकी बहन की जरा हम आपको बाइट सुनाते हैं। आप भी जरा गौर से सुनिएगा और अपने मन मस्तिष्क में सोचिएगा क्या मामला है। तो वो लोग कहने लगे कि अब तुम लोग गुंडे की बेटी हो और तुम लोग को यहाँ से उठवा के ले जाएंगे, तो हमको ऐसे क्यों कर रहे हैं आप लोग। तो फिर मारने शुरू कर दिए हमको मारे। फिर दीदी वहाँ से आई, देखी तो उस दूसरे रूम में भागने लगी, तो वो सब उनको भी मारने लगे। मुझको इस रूम में 8-10 लोग पकड़ के, लेडीज़ और जेंट्स दोनों मार रहे थे और उस वाले रूम में दीदी को सब मार रहे थे। उसके बाद
ये लोग नीचे से कुर्सी लेके गए उस रूम में, हम यहाँ पे थे, हमको सर आप लोग क्या करें, उसका हाथ पकड़े, मेरा ब्लड उसके हाथ पे लगा, पुलिस वाले के 2-3 लोगों को रोकने की कोशिश किए, लेकिन उसके बाद वो लोग नहीं माने, फिर कुर्सी अंदर लेके गए और फिर वहाँ से बाहर चले आए। तो हम गए तो देखे तो ये लोग मार कर दी को वहाँ पे साड़ी से बांध कर लटका दिए। पूरे गांव में जो पुलिस एनबीडब्ल्यू का तलाशी में यहाँ गांव में आए थे और यहाँ आने पर जो है वो वारंट यहाँ नहीं मिला है और उनका बेटी का डेड बॉडी मिलने का जो सूचना मिली है, तुरंत कप्तान साहब को ये सूचना मिली। फिर यहाँ जो है फिर पब्लिक ने जाम लगा दिया। जाम लगाने के बाद एक एम्बुलेंस के साथ तोड़फोड़ किया था और साथ में एक सिपाही और एक होमगार्ड के साथ मारपीट किया और ये परिवारजनों के द्वारा ये आरोप लगाया था। ये इंस्पेक्टर जो है जब यहाँ वारंट के लिए यहाँ घर पर आए थे तो ये बड़े वाला लड़की जो निशा यादव है उनके साथ मारपीट किया है और मारपीट करने के उपरांत उनका डेथ हो गई। इस तरीके से उनके ऊपर इंस्पेक्टर के ऊपर आरोप लगाया और उनसे तहरीर भी आपने सुना मृत लड़की के बहन का बयान, जो साफ साफ तौर पर कह रही है कि किस तरीके से पीटा गया। बल्कि आरोप तो यह है कि एक सिपाही ने उस लड़की के साथ छेड़छाड़ भी की है। आरोप बड़े गंभीर है। जब प्रथम दृष्टया अधिकारियों को मामला गड़बड़ दिखा तो तत्काल सैयद राजा थाने के इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया। आगे की कार्रवाई चल रही है। बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत पोस्टमार्टम कराया गया और आपने सुना कि किस तरीके से आईजी वाराणसी जोन बता रहे हैं कि क्या घटना हुई, कैसे कार्रवाई की जा रही है, आगे की कार्रवाई कैसे की जा रही है, सारी बातें। लेकिन इसमें पुलिस पूरी तरीके से बचाव की मुद्रा में है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कि ये जो छेड़छाड़ की बात या जो रेप की बात आ रही है ये बिल्कुल गलत है और जो लोग वीडियो वायरल करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का ये भी दावा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या हुआ, क्या आया, इसमें तो अभी तक ये भी नहीं पता चल रहा है कि उस लड़की की मौत कैसे हुई। बिसरा सुरक्षित कर लिया गया, बिसरा सुरक्षित कर लिया गया। पता नहीं चल रहा कि कैसे मौत हो गई उसकी। यह भी कहा गया कि 2 चोट के निशान मिले और कहीं कोई निशान नहीं मिला है। 2 चोट के निशान, एक चोट का निशान जो है ओंठ के पास, बाएं ओंठ के पास मिला है और दूसरा निशान गले में 2 खरोच मिले हैं और बिसरा सुरक्षित कर लिया। मैंने ये भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आया कि आखिर इसकी मौत का कारण क्या रहा। आत्महत्या की या लटकाया गया या हत्या की गई। अब वो जो उसकी बहन हो तो कह रही थी बहुत मारा पीटा गया, बहुत चोट थी। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। इस बारे में सियासत बहुत तेजी के साथ गर्मा गई। अखिलेश ने कहा अरे पुलिस तो हत्यारिन हो गई है, आए दिन लड़कियों के साथ इस तरह की घटना हो रही है। लेकिन इसी बीच जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि पोस्टमार्टम की पूरी वीडियोग्राफी कराई गई है, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्होंने ये भी कहा कि हम हर कार्रवाई पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या बोले? बोले अखिलेश तो बौखला गए हैं, बौखला गए हैं, इसीलिए वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं और बौखलाने के कारण ही वो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने भी ये दावा किया और आश्वस्त किया इसमें जो गलत होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सवाल उठता है कि हिस्ट्री शीटर जो कन्हैया है जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया, कौन है वो, क्या करता था? ये कन्हैया एक कारोबारी,
इसके खिलाफ कई मुकदमे। कहते जिला बदर हो गया था, लेकिन वो बालू के खनन का काम कर रहा था। इसी मामले में उसके खिलाफ कार्रवाई की गई और बताया जाता है इसके 2 बेटे हैं, उन दोनों बेटों पर भी गुंडा एक्ट और कई आरोपों में मुकदमे कायम हैं। 2 बेटे और ये दोनों बेटियां हैं। इसमें गुंजा की तो मौत हो गई और एक निशा। इन दोनों बेटियों पर भी मुकदमे कायम हैं। बलवा, मारपीट करना, ये सब प्रकार के इनके खिलाफ भी मुकदमा कायम है। सीधी सी बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप छापा मारने गए थे, वो कौन सी परिस्थितियां थी? और अगर मान लीजिए किसी कारण, बस आप कोई भी कारण बता सकते हैं कि लड़की जा रही थी तो कूद गई, क्या हो गई, तो उसे अस्पताल पहुंचा देते। कुछ नहीं किया गया। बहरहाल इस घटना ने एक बार फिर पुलिस पर तमाम सवालों के निशान खड़े कर दिए। हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। इन दिनों बांदा भी सुर्खियों में है। अभी 2-3 दिन पहले जिला पंचायत की सदस्य, भारतीय जनता पार्टी की नेता श्वेता सिंह के संदिग्ध मौत का मामला प्रकाश में आया। उनके डीआईजी ससुर पति जेठ पर मुकदमा कायम किया गया। कहा गया कि बेटे की चाहत में प्रताड़ना दी गई। पति को गिरफ्तार कर लिया गया। नया खुलासा हुआ है कि वो पति सेक्स रैकेट चलाते थे। बहरहाल अभी उनके ससुर की, जेठ की और गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। पुलिस का दावा है कि हम छापे मार रहे हैं। लेकिन बांदा में एक और घटना हो गई। एक वहां का सराफा व्यापारी, उससे 75 लाख की ब्लैकमेलिंग कर ली गई और उसने भी सुसाइड कर लिया। ब्लैकमेलिंग किसने की? एक ब्यूटी पार्लर की संचालिका ने और 2 अन्य लोगों ने, जिसमें एक शराब भी है। और इस संचालिका ने जिस तरीके से ब्लैकमेलिंग की, वो अद्भुत। वीडियो बना लिया, वायरल करने की धमकी दे दी, धीरे से पेटीएम ले लिया, पेटीएम से पैसे निकाल लिए 50 लाख। और जब पैसे खत्म हो गए तो सोना और चांदी ले लिया। इसी ब्लैकमेलिंग से तंग आकर के उसने सुसाइड कर लिया और अपना सुसाइड नोट भी दे दिया। लेकिन वही बांदा है जहां पर जमीनी हकीकत, योजनाओं की जमीनी हकीकत आंकने गए युवा खेल कूद राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव को किसी कीड़े ने काट लिया। अभी तक यह तय नहीं हो पाया कि किस कीड़े ने काटा। सर्किट हाउस में सो रहे थे। सोते समय रात को उनको लगा कि किसी ने पैर में काट लिया है। पहले तो उन्होंने झरियाया, किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन जब उनका दर्द सताया तो फिर वो अपने जो साथ में अंगरक्षक स्टाफ, उसको बुलाया। और इसी बीच उनका दर्द बढ़ता गया। मंत्री जी का दर्द बहुत बढ़ता गया। आनन फानन में प्रशासन को सूचना दी गई। डीएम साहब आ गए, एसडीएम साहब आ गए, सिटी मजिस्ट्रेट आ गए, सब आ गए, सीएमओ साहब आ गए, फिजिशियंस को बुला लिया गया और मंत्री जी को तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया। सारे अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। अरे मंत्री जी को किसने काट लिया? पहले तो हुआ कि सांप ने डस लिया, क्योंकि जहां पर सर्किट हाउस है उसके आसपास घना जंगल है। कहते उसमें सांप भी है।
और ये माना गया कि सांप ने डस लिया, इससे तो और परेशानी हुई। इलाज किया गया, सघन निगरानी की गई, धीरे 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 मंत्री जी को राहत मिली और 2-3 घंटे बाद अस्पताल से उनको छुट्टी दे दी गई और फिर सर्किट हाउस आ गए। अब सवाल ये उठता है कि किसने काटा। पहले हुआ कि जहरीले जो है कीड़े ने काट लिया, फिर दावा किया गया कि नहीं जहरीला कीड़ा नहीं था। फिर किसने काट लिया? संभवतः चूहे ने काट लिया, संभवतः। ये है प्रशासन और शासन, संभवतः चल रहा है। आइए हम आपको सुनवा दें सीएमओ साहब क्या कह रहे हैं, जरा उनकी बात सुन लीजिए। 3 बजे सूचना मिली कि माननीय मंत्री जी जल विभाग के मंत्री हैं और यादव जी हैं और इनको जो है संभवतः किसी चीज़ ने काट लिया है, उंगली पर, दाहिने हाथ की उंगली पर काटा था। तत्काल ये ट्रॉमा सेंटर है, तत्काल मैं भी आ गया, फिजिशियन को बुलाया, डॉक्टर एस डी त्रिपाठी, उनकी जांच की गई। किसी तरह के विषैले जंतु द्वारा काटने का लक्षण नहीं मिला, विष का कोई लक्षण नहीं मिला। स्थानीय उसको घाव को साफ कर दिया, हल्का सा घाव था और खून बह रहा था और आवश्यक उपचार किया गया, समस्त उपचार किया गया। उनका बीपी लिया गया, नॉर्मल पाया गया, लगभग नॉर्मल था और उनको जो है ईसीजी भी कराई गई, नॉर्मल पाई गई। उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया, एसी वार्ड में 3 घंटे तक रखा गया और वो ठीक है, वो अपने आवास पर गया। फिजिशियन डॉक्टर एस डी त्रिपाठी में देखा, मैं भी रहा, जिलाधिकारी महोदय भी उपस्थित रहे, एसडीएम साहब, समस्त अधिकारी, सीओ साहब समस्त उपस्थित रहे, उनकी प्रॉपर केयर की गई, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन में 3 घंटे के लिए रखा गया, बिल्कुल ठीक है। कोई किसी प्रकार का कोई विषैले जंतु द्वारा काटने का कोई लक्षण नहीं है, संभवतः चूहे आदमी ने काटा होगा और अब वो ठीक है। सर्किट हाउस में गए, वहाँ एम्बुलेंस लगी हुई, हम लोग ऑब्जर्वेशन में रखे। आपने सुना सीएमओ साहब कितने राहत भरे शब्दों में बता रहे हैं, बड़े सामान्य रूप से बता रहे हैं और अंत में कह देते संभवतः चूहे ने काट लिया। सवाल ये उठता है यहां पर, ये मामला मंत्री का है, मंत्री का व्यक्ति विशेष का नहीं है। मंत्री का एक प्रोटोकॉल आता है, सर्किट हाउस में एक प्रोटोकॉल मजिस्ट्रेट की नियुक्त होती है, एक प्रोटोकॉल सीओ की होती है। उसके मेंटेनेंस का काम संबंधित जो है विभाग पर होता है, जैसे पीडब्ल्यूडी इन पर होता है। सवाल ये उठ रहा है कि मंत्री जी का कमरा जब सुसज्जित किया गया, उसको सिक्योरिटी से पूरी तरह, तो क्यों नहीं ये सब देखा गया? वहां पर गंदगी होगी, वहां पर चूहों के बिल होंगे, क्यों नहीं देखा गया? और खुदा न खास्ता कोई और जहरीला होता, कोई साजिश कर दिए होता, तब क्या होता? ऐसे मामलों को केवल ऐसे हाथ से झाड़ करके काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि ऐसे मामलों में भी मंत्री जी को जमीनी हकीकत समझनी चाहिए कि जब आप गेस्ट हैं और आपके साथ यह व्यवहार हो रहा है, आम जन के साथ क्या हो रहा होगा, ये सबसे बड़ा जमीनी हकीकत का जो है उदाहरण है, सैंपल है, लिटमस टेस्ट है। देख लीजिए, कल हमारे यहाँ ईद, अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती का अद्भुत संयोग है, बहुत ही खुशनुमा माहौल है। एक नए माहौल के अंतर्गत कल ये तीनों पर्व मनाए जाएंगे। सद्भाव, गंगा जमुनी तहजीब सब कुछ याद होगा। एक और संत महात्मा और विद्वान परशुराम का यशोगान करेंगे, वहीं पर सराफा बाजारों में अक्षय तृतीया पर एक नया धनतेरस दिखाई देगा, धनतेरस। और वहीं ईद की नमाज भी एक ऐसे माहौल में पढ़ी जाएगी जिसमें न शोर होगा बल्कि पुरसुकून होगा। ये है कल का अद्भुत संयोग। और ईद जो है कल है अक्षय तृतीया, कल है परशुराम जयंती,
लेकिन अगर आप देखिए कि रमजान का महीना भी जब शुरू हुआ था तो नवरात्र से शुरू हुआ था, नवरात्र से। कितना अच्छा सहयोग है। और ये सहयोग निश्चित रूप से सौहार्द, सद्भाव और सामंजस्य, भाईचारे, बंधुत्व में बदले और हमारी जो संस्कृति है वो विकसित हो। हम समाज को, जैसे तमाम मामलों में हम दूसरे राज्यों को एक मॉडल दे रहे हैं, ऐसे अवसर पर भी एक नया मॉडल दे करके अपने राज्य का मस्तक ऊंचा करेंगे। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।